हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूथ एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा 2023 में आए हुए प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसमें कि इतिहास विषय की आयोजित परीक्षा दिनांक 5 मार्च 2023 की शिफ्ट सेकंड को आए हुए प्रश्नों को हम हल करेंगे। जिसमें कि प्रश्न इस प्रकार हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत में मुगलों की साम्राज्य की नींव की रखी? जिसके ऑप्शन दिए हैं पानीपत की पहली लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, खानवा की लड़ाई या फिर बक्सर की लड़ाई। इसका सही आंसर होगा पानीपत की लड़ाई। जैसे कि हम जानते हैं पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी, जिसमें कि बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। यहीं से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव का उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है, चंदेरी के खिलाफ अभियान में बाबर की मदद किसने की, जिसके लिए उसने इनाम के रूप में पैतृक जागीरी मिली? जिसके ऑप्शन दिए हैं बहार खां लोहानी, जलाल खान, शेर शाह या फिर बैरम खां। इसका सही आंसर होगा शेर शाह। शेर शाह ने ही चंदेरी के खिलाफ अभियान में बाबर की मदद की थी, जिससे उसको अपनी पैतृक जागीर वापस मिली थी। अगला प्रश्न है, सम्राट द्वारा नियुक्त राजस्व विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? इसके ऑप्शन दिए हैं दीवान, बख्शी, सूबेदार या फिर काजी। इसका सही आंसर होगा दीवान। दीवान सम्राट द्वारा नियुक्त राजस्व का अध्यक्ष होता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मनसबदारों को उपलब्ध कराने या बनाए रखने के लिए घुड़सवारों की संख्या निर्धारित की? इसके ऑप्शन है जात, सवार, जागीर या फिर मुंशी। इसका सही आंसर होगा सवार। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल शासन के दौरान मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण तरीका कौन सा है, जो शेरशाह के शासन से इसकी उत्पत्ति का पता लगाता है? इसके ऑप्शन है जाप्ती, गल्ला बख्शी, करौरी या फिर खालसा। इसका सही आंसर होगा जाप्ती। अगला प्रश्न है, डचों ने 1606 में एक फरमान प्राप्त करके अपनी पकड़ कहाँ स्थापित की थी? इसके ऑप्शन दिए हैं सूरत, कोचीन, मसूलीपट्टनम या फिर कराईकल। इसका सही आंसर होगा मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम तक डचों ने अपनी पकड़ मजबूत की थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने रायगढ़ में औपचारिक रूप से अपना राज्याभिषेक कब किया था? इसके ऑप्शन है 1665, 1623, 1674 या फिर 1600। इसका सही आंसर होगा 1674। 6 जून 1674 को रायगढ़ के किले में छत्रपति शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी और मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, 1703 में मराठों के साथ वार्ता की शुरुआत किसने की थी? इसके ऑप्शन दिए हैं अकबर, हुमायूं, औरंगजेब या फिर जहांगीर। इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। अगला प्रश्न है, जर्मन भाषा में प्रभु को किस रूप से जाना जाता है? इसके आंसर दिए हैं डोमिनस, हेर, सिग्रेउर या फिर कृषिदास। इसका सही आंसर होगा हेर। जर्मन भाषा में प्रभु को हेर नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 15वीं शताब्दी के अंत में पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से प्रारंभ हुआ? इसके ऑप्शन दिए हैं रोम, ग्रीस, इटली या फिर चाइना। इसका सही आंसर होगा इटली। इटली से ही 15वीं शताब्दी के अंत में पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, दांते फ्लोरेंस में पैदा हुए एक पुनर्जागरण के कवि थे, जिनकी कविताओं का संग्रह बिटाइड्स के लिए उनके प्यार का वर्णन करता है। अगला कारण दिया है, उन्हें उनकी महाकाव्य कविता द डिवाइन कॉमेडी के लिए जाना जाता है, जो मृत्यु के बाद भी जीवन के विषय का केंद्र थी। इसके ऑप्शन दिए हैं हमें, दोनों ए और आर सत्य हैं, ए सत्य है और आर सही कारण है। दोनों ए और आर असत्य हैं, ए सत्य है लेकिन आर सही कारण नहीं है। इसका सही आंसर होगा ए, दोनों ए और आर सत्य हैं। अगला प्रश्न है, कस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने कब्जा कब किया था? इसके ऑप्शन दिए हैं 1422, 1453, 1523 या फिर 1448। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1453। 1453 में तुर्कों ने कस्तुनतुनिया पर आक्रमण किया था, जिससे कि भारत की नई खोज के मार्ग भी प्रशस्त हुए थे। पुर्तगालियों ने अपने नए मार्ग की खोज भी की थी। अगला प्रश्न है, किसने स्पेन से 5 जहाजों के साथ प्रस्थान किया और 1519 में अटलांटिक महासागर को पार किया? इसके ऑप्शन है क्रिस्टोफर कोलंबस,
फर्डिनेंड मैगलन, वास्को डी गामा या फिर बाल्दोआ। इसका सही आंसर होगा फर्डिनेंड मैगलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात यूनानी देवता कुमारी एटलीना पेटेनोस के घर को संदर्भित करता है? इसके ऑप्शन है अटलांटिस, पार्थेनन, पोर्सिडॉन मंदिर या फिर अपिया मंदिर। इसका सही आंसर होगा पार्थेनन। अगला प्रश्न है, वेदों के अनुसार पुरुष की भुजाएं क्या दर्शाती हैं? इसके ऑप्शन है वीरता और शक्ति का आसन, भाषण का स्थान, कृषि या फिर व्यापार और धन। इसका सही आंसर होगा ए, वीरता और शक्ति का आसन। वेदों के अनुसार पुरुष की भुजाएं वीरता और शक्ति का आसन दर्शाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 5 साल की उम्र में किया जाता है और वैदिक अध्ययन वेदारंभ शुरू करने से पहले आवश्यक है? इसके ऑप्शन है कर्णवेद, उपनयन, विद्यारंभ या फिर निष्कर्मा। इसका सही आंसर होगा विद्यारंभ। विद्यारंभ संस्कार जो होता है 5 साल की उम्र में किया जाता है और वैदिक अध्ययन और वेदारंभ से पहले शुरू किया जाता है। अगला प्रश्न है, चोरा चोरी घटना के कारण निम्नलिखित में से किसे वापस ले लिया गया था? इसके ऑप्शन दिए हैं सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन। इसका सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को चोरा चोरी घटना के दौरान वापस ले लिया गया था, जिसमें कि 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक स्थान पर कांग्रेस व खिलाफत आंदोलन के एक संयुक्त जुलूस पर गोलियां चलाए जाने के कारण भड़की जनता ने थाने में आग लगा दी, जिससे कि 21 हवलदारों की मृत्यु हो गई। इसी कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में डोमिनियन स्टेट की मांग उठाई गई थी? इसके ऑप्शन दिए हैं लाहौर, इलाहाबाद, नागपुर या फिर कलकत्ता। तो इसका सही आंसर होगा कलकत्ता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में डोमिनियन स्टेट की मांग को उठाया गया था। अगला प्रश्न है, कारण और अभिकथन दिया है जिसमें कि प्रश्न है, दांडी मार्च 1930 में गुजरात के साबरमती आश्रम में से दांडी की ओर शुरू हुई। कारण दिया है, वे अप्रैल 1930 को तट पर पहुंचे और मुट्ठी भर नमक उठाकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा। इसके ऑप्शन है दोनों ए और आर सत्य हैं। अगला ऑप्शन है ए सत्य है और आर सही कारण है। दोनों ए और आर असत्य हैं। ए सत्य है लेकिन आर सही कारण नहीं है, जिसमें कि सही आंसर होगा दोनों ए और आर सत्य हैं। दांडी मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी की ओर शुरू हुआ था, जिसमें कि वे अप्रैल 1930 को तट पर पहुंचे थे और उन्होंने मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और उनकी प्रसिद्धि मुख्य रूप से सेंट पीटर बेसिलिका में निहित है? जिसके ऑप्शन है डोनाटो ब्रामंटे, राफेल, फिलिप ब्रुनेलेस्की या फिर माइकल एंजेलो बुओनारोटी। इसका सही आंसर होगा माइकल एंजेलो बुओनारोटी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, A. O. ह्यूम या फिर फिरोज शाह मेहता। इसका सही आंसर होगा WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अनिश्चित अवधि के लिए अंग्रेजों को केवल संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार करने की अनुमति दी थी? इसके ऑप्शन है साइमन कमीशन, रोलेट एक्ट, क्रिप्स मिशन या फिर हंटर आयोग। इसका सही आंसर होगा रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के तहत ही भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, जिसके तहत 9 अप्रैल को महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी भी हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिणाम भाषा माध्यम से आती है और इसे प्रिंट में पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है? इसके ऑप्शन है लिखित स्रोत, पुरातात्विक निष्कर्ष, सरकारी आदेश या साहित्य की समीक्षा। इसका सही आंसर होगा लिखित स्रोत। लिखित स्रोत के परिणाम से माध्यम से भाषा आती है और इसे पुनः प्रिंट करके प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसने यह परिभाषा दी, इतिहास अपने व्यापक अर्थों में
वह सब कुछ है जो कभी हुआ है। इसके ऑप्शन है अरस्तु, प्लेटो, हेनरी जॉनसन या फिर जीन जैक्स रूसो। इसका सही आंसर होगा हेनरी जॉनसन। हेनरी जॉनसन साहब ने ही कहा था कि इतिहास अपने व्यापक अर्थों में वह सब कुछ है जो कभी हो चुका है या कभी हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रामाणिक आधिकारिक दस्तावेज को संदर्भित करता है जो सरकार के फैसलों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके ऑप्शन है डायरी, पत्रिकाओं, सरकारी आदेश या फिर लोकगीत। इसका सही आंसर होगा सरकारी आदेश। सरकारी आदेश ही होते हैं जो प्रामाणिक आधिकारिक दस्तावेज को संदर्भित करते हैं और जो सरकार के फैसलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उन संगठनों को संदर्भित करता है जो किसी क्षेत्र के इतिहास, ऐतिहासिक अवधि, गैर सरकारी संगठनों या किसी विषय से संबंधित हित को संरक्षित और बढ़ावा देना चाहता है। इसके ऑप्शन दिए हैं पुस्तकालय, ऐतिहासिक समाज, डिजिटल लॉकर या फिर सरकारी अभिलेखागार। इसका सही आंसर होगा ऐतिहासिक समाज। अगला प्रश्न है, भीमबेटका परिसर में के निम्नलिखित में से किस चरण में ऊर्ध्वाधर पट्टियों वाले बड़े आकार के जानवर और मनुष्य शामिल हैं। इसके ऑप्शन है चरण 5, चरण 4, चरण 3 या फिर चरण 1। इसका सही आंसर ऑप्शन होगा चरण 3। चरण 3 के तहत ही ऊर्ध्वाधर पट्टियों वाले बड़े आकार के जानवर और मनुष्य शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी खोज 1857 में ब्रिटिश सेना के कप्तान जेम्स फॉरेसिथ ने की थी और भारत के मध्य प्रांत में ब्रिटिश सैनिकों के एक हिल स्टेशन और आरोग्यशाला बन गया था। इसके ऑप्शन दिए हैं पंचमढ़ी, आदमगढ़, भीमबेटका या फिर हजारीबाग। इसका सही आंसर होगा पंचमढ़ी।